अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। आप उमेश यादव जैसे लग रहे हैं भैया आप। जी, हेलो। हाँ जी, आप उमेश यादव जैसे लग रहे हैं आप। उमेश यादव। हाँ, वो क्रिकेटर है ना, उमेश है ना शायद से। जी नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आप पता है, बस मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी मजाक भी नहीं करें हम आपसे। कर यस सकते हैं ब्रदर, ना। बताइए ब्रदर बताइए। ब्रदर, जैसे यानी आज मेरी संगति हुई, यानी मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया, अपने यानी संगति के उनसे उनको गॉस्पेल सुनाया मैंने। तो बहुत से लोग ने उनको समझा, लेकिन वो कुछ ऐसी कास्ट के थे तो वो बोल रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे लिए इतना किया, कोई कर नहीं सकता। तो उनको हम इस प्रकार के मेंटेलिटी वाले लोगों को हम किस प्रकार समझा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने। और सबसे पहली बात, मैं भी इस बात को जो है अमल करना चाहूँगा, वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो योगदान है इस भारत में, वो आदरणीय है जी और मतलब ज़बरदस्त है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक भारतीय को बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे भारत के संविधान में। और वही भारत का संविधान हर क्रिश्चियन को या हिंदू को, एक मुसलमान को अपने धर्म को बढ़ाने का भी अनुमति देता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए जो आदर है, रिस्पेक्ट है, वो हर क्रिश्चियन को जो है बहुत मतलब होना चाहिए। एवरी क्रिश्चियन शुड रिस्पेक्ट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनका जो की है। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम यही होता है इंडिया में। आप देखो, कर्नाटका में एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई। वो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप का मूर्ति बनाकर उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाकर, दूध डालकर उसका पूजा करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक 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 व्यक्ति ने अगर कुछ अच्छा काम किया तो तुरंत उसको भगवान बना देते हैं। जितना मैं जानता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, उन्होंने कभी भी गॉड अपने आप को बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन लोग उनको गॉड मानते हैं। अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तो वो लोग कहते हैं कि देखो, हम वो गॉड समझ के उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें हमारे लिए वो कुल देवता के समान है, वो हमारे समाज के लिए काम किए हैं, वो गॉड है। लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है एक्चुअल में डिवाइन गॉड बना दिया, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। आई एम श्योर वो बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियोलॉजी में भी वो सपोर्ट नहीं करती इस बात को। तो ऐसे लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को आप एक्चुअल में डिविनिटी क्या होती है, दैविकता क्या होती है और यीशु मसीह का प्यार क्या है, वो समझाने की कोशिश कीजिए। और समझाइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक रिफॉर्मर थे और उनकी विचारधारा जीवित है, उनकी विचारधारा से अभी भी रिफॉर्मेशन होती है। लेकिन वो विचारधारा, वो रिफॉर्मेशन हमारे इस दुनिया के लिए लागू है, इस दुनिया में हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है, हमें एक छोटे जाति से उठाकर बड़े जाति में ला सकती है, हमको एक दर्जा दे सकती है। लेकिन वो जो दुनिया के लिए उन्हें जो रिफॉर्म किया है, दैट इज लिमिटेड टू द फाइनाइट वर्ल्ड। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में जो बात कर रहे हैं, यीशु मसीह का जो गिफ्ट है सैल्वेशन का, दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर द आफ्टर वर्ल्ड। इस दुनिया के बाद जो हमारे लिए एक जिंदगी है, जो हमारे लिए एक तारण है, जो हमारे लिए एक उद्धार है, जो हमारे लिए एक स्वर्ग का जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो वो दोनों कैटेगरी को जो है हमको अलग करना है। इसको हम कैटेगोरिकल एरर कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कि लोगों ने क्या किया है, दुनिया के रिफॉर्म को या फिर दुनिया के इम्पैक्ट को डिवाइन और आफ्टर वर्ल्ड को जो है मिक्स कर दिया। हमको ये दोनों को अलग करना और उनको समझाना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर हो या फिर कोई भी रिफॉर्मर हो, सारे क्रिश्चियंस जो है उनके लिए सल्यूट करते हैं। और हम भी जो है शुक्रगुजार हैं, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, हमारे पास कानून है, संविधान है। पर हमको ये फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करना है कि ये वर्ल्ड है, ये दुनिया का फ्रेमवर्क है जो दुनिया से सीमित है। लेकिन हम दुनिया के फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनंत काल के फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। और अनंत काल के फ्रेमवर्क के लिए यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकते हैं और उसका कोई डिनाइल नहीं है। उसका प्रूफ, एविडेंस, सब कुछ, इतिहास, आर्कियोलॉजी, हर जगह आपको मिलती है और बाइबल उसको जो है समराइज करके देती है। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। चलिए, तो जैसे वो लोग बोलते हैं कि बाबा साहब को इतना नॉलेज था, उन्होंने संविधान लिखा, तो उन्होंने बोले बुद्ध का धर्म अपनाया, बोले उनको इतना दिमाग था तो उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं अपनाया, बोले ऐसा वो भी सवाल कर रहे थे।
राइट तो देखिए, अगर हम ऐसा आर्ग्यूमेंट लेकर चलते हैं कि बाबा साहेब ने अगर क्रिश्चियनिटी को अपनाया नहीं तो मैं नहीं अपनाऊंगा, तो ये तो यही बात हो गई कि आपको खुदा ने जो चुनाव शक्ति दी है आप उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी और के चुनाव शक्ति पर्सनली चुना है उसी को फॉलो कर रहे हो। मतलब तो यही हो गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है उन्होंने तो डायरेक्टली यही कह सकते थे ना लोगों की, एक काम करो सब लोग बुद्धिस्ट बन जाओ, एक काम करो सब लोग जो है ये करो वो करो। नहीं, इनफैक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान ही हमको क्या प्रोविज़न देता है कि हम हमारे मर्जी के जो धर्म को हम स्वीकारना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोफोगेट कर सकते हैं, वो बाबा साहेब का ही जो है दिया हुआ संविधान का वो प्रोविजन है। तो उसको अगर हम देखते हैं तो मतलब क्लियरली पता चलता है कि हर एक इंसान को जो है एक इंडिविजुअल चॉइस करना चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर के कोई भी आइडियोलॉजी मैं नहीं जानता हूँ जिसमें उनके आइडियोलॉजी में ये विचारधारा आगे लेकर आएंगे कि नहीं, बाबा साहेब ने जो फॉलो किया है धर्म के मामले में वही आपको फॉलो करना। आज बहुत सारे जैसे मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन होते हुए मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का जो रिफॉर्म है उससे मुझे बहुत ही गर्व फील होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमको जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पर्सनल चीज़ है और उनका जो पॉलिटिकल या फिर सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन है उसको हमारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत लेवल के विश्वास के साथ जो है हमको मिक्स नहीं करना है। ये गलत चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम उनको अपना मार्गदर्शन समझते हैं और जिस मार्ग पर बाबा साहेब चले हम भी उस मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये इनकी चुनाव शक्ति है। लेकिन क्या ये उस चुनाव शक्ति को सिर्फ इसीलिए ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मैं यही फॉलो करूंगा, तो आपको और मेरे को किसी को अधिकार नहीं है उस चुनाव शक्ति पे सवाल करने का। लेकिन एज अ क्रिश्चियन हमारे पास ये क्या कहते हैं, ये कमांड दिया है यीशु मसीह ने कि हम सिर्फ उन्हीं को नहीं बाकी सभी लोगों को यीशु मसीह का गॉस्पेल शेयर करें। अब वो उनके ऊपर है वो उसको स्वीकार करें या ना करें। इट डजंट मैटर कि बाबा साहेब अगर बुद्धिज़्म स्वीकार करते हैं तो उनके फॉलोअर को भी बुद्धिज़्म स्वीकार करना ही है, ऐसा बाबा साहेब का आइडियोलॉजी नहीं है। ये उनके फॉलोअर की एक लॉयल्टी कह सकते हैं, फॉलोअर का एक इच्छा है बाबा साहेब को लेकर, विच इज़ गुड। बट एट द सेम टाइम वो कितना अच्छा है एक इंसान को इंडिविजुअल लेवल पर परख कर जो है आगे बढ़ना है, सो दैट ही बिकम्स डिसीजन मेकर ऑफ हिमसेल्फ। नहीं तो फिर उसके लाइफ का डिसीजन का फिर मकसद, डिसीजन पावर का मकसद ही क्या हो गया अगर सिर्फ वो फॉलो ही करते गया। तो दैट इज माय पॉइंट। ठीक है। और जितना मैं जानता हूँ, एक कोट मुझे याद आ रहा है, मुझे पता नहीं कि बाबा साहेब ने ये कहा या नहीं कहा। बाबा साहेब ये भी कह रहे थे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भी अपना वो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ यही चाहते थे कि सभी लोग बुद्ध धर्म को अपनाएं, शायद से वो ये स्टेटमेंट भी नहीं कहते। लेकिन रुकिए, मैं वो स्टेटमेंट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ईदर बिकम अ क्रिश्चियन और अ मुस्लिम, ये उन्होंने बोला है, कोई मुझे मिसकोट मत करो, मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूँ, लेट मी चेक। ईदर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ उन्होंने कहा क्या। क्रिश्चियन, और क्योंकि कुछ लोग इसको कट करके झूठा जो है अफवाह फैला सकते हैं कि देखो फ्रांसिस ने क्या कहा, बाबा साहेब के शब्दों को उसने मिसकोट किया। बट लेट मी 1 सेकेंड। हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बहुत बढ़िया है। एक आर्टिकल मुझे मिला है, उसमें बाबा साहेब का एक कोट था, उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, रुक जाइए। इसीलिए जो है मैं सारे भाई बहनों को रेकमेंड करता हूँ कि सिर्फ आप स्क्रिप्चर्स ही नहीं, स्क्रिप्चर्स के साथ साथ आप क्या कीजिए, आप पॉलिटिकल चीज़ों को भी जो है स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उनके बाबा साहब ने क्या कहा। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्जन ही ऑल्सो ड्वेल्ट अपॉन विच रिलीजन वुड बी द बेस्ट फॉर दलित्स टू कन्वर्ट टू। ही हैड गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्टिंग बुद्धिज्म एंड आर्य समाज एंड इंडिकेटिंग हिज प्रेफरेंस फॉर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। बाय बिकमिंग बुद्धिस्ट और आर्य समाजिस्ट देर इज नॉट गोइंग टू बी any significant impact on the prejudices of the people who call themselves as belonging to upper varna, and therefore we do not see much sense in accepting the path. If we want to successfully confront the prejudices of Hindus, we have to convert to either Christianity or Islam in order to secure the backing of some rebellious community. It is only then the blot of untouchability on Dalits will be washed away. तो बाबा साहेब जो हैं
बाबा साहेब जो हैं पहले जो है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ऑप्शन देख रहे थे। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर खुद जो हैं अपने रिलीजियस प्रेफरेंस को जो है वो इवैल्यूएट कर रहे थे। पहले वो जो दलित के ऊपर जो तकलीफें आ रही थी उसको उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, इस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को उन्होंने ऑप्शन में रखा। फिर विद इन लेस देन 2 years ही एलिमिनेटेड क्रिश्चियनिटी एंड जीरोड ऑन इस्लाम। तो बाद में जो है इन बहिष्कृत भारत एडिशन 15 मार्च 1929 अंडर द एडिटोरियल नोटिस टू हिंदुइज्म बाबा साहेब अम्बेडकर exhorted untouchables under the bold heading if you have to convert become मुसलमान। अब यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर तुमको कन्वर्ट होना है तो मुसलमान बन जाओ। आफ्टर एनालाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ बिकमिंग बुद्धिस्ट एंड आर्य समाज ही ऑल्सो डिसमिस्ड क्रिश्चियनिटी बिकॉज इवन क्रिश्चियनिटी कुड नॉट एस्केप कास्ट इन इंडिया। तो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने देखा तो क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट का प्रॉब्लम उन्होंने देखा। फिर बाद में बोला कि क्रिश्चियनिटी भी नहीं चाहिए। ही might have known that the conversion of Dalits to Christianity would not make any difference to their social status। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में लोग आए तो उस टाइम पे दलितों का कोई फर्क नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि तू बुद्ध बन जा, तू मुसलमान बन जा। वो भी जो अपने रिलीजियस प्रेफरेंस को कैसे कर रहे हैं, देखिए पहले उन्होंने अपने रिलीजियस प्रेफरेंस को जो है कास्ट सिस्टम सोशियो पॉलिटिकल रिएक्शन के आधार पर वो अपने रिलीजन को चूज कर रहे थे। सो ही कैन फाइट द ब्लॉट्स ऑन दलित्स जो हो रहा है हिंदुइज्म या हिंदुत्व गैंग के वजह से। और इतना ही नहीं, और वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का ऑप्शन दे रहे थे, फिर बाद में इस्लाम का ऑप्शन दे रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्कशन साइकिल चल रहा है, एडिशंस आ रहे हैं, बाबा साहब का स्पीचेस आ रहा है। तो कोई भी बाबा साहब को फॉलो करने वाला ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं बाबा साहब ने बोल दिया हम बुद्ध को ही फॉलो करेंगे। बाबा साहब खुद जो है अपने रिलीजियस प्रेफरेंस को, रिलीजियस चॉइस को इवैल्यूएट कर रहे थे। उनका इवैल्यूएशन पैरामीटर सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ के साथ था। बट मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंसान को अभी के सिचुएशन में, नाउ दैट हमारे पास संविधान है, नाउ दैट हमारे पास कोई इशू नहीं है, हमको इस मुद्दे पे इवैल्यूएट करना है कि मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा, आफ्टर लाइफ में मेरे साथ क्या होगा। इस मुद्दे पे हमको रिलीजन को इवैल्यूएट करके हमको देखना है ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी, डेस्टिनी। ये 4 सवाल का जवाब बुद्धिज्म क्या देता है, क्रिश्चियनिटी क्या देता है, हिंदुइज्म क्या देता है, इस्लाम क्या देता है। और जहाँ पर कन्विंसिंग और एविडेंस बेस्ड आंसर है वहाँ पर जाना चाहिए। एक रैशनल और एक वाजिब इंसान का यही पहचान होता है, और यही पहचान एक इंसान के चुनाव शक्ति का सही इस्तेमाल का। ठीक है।